हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य के कर्मों को दो भागों में बांटा जाता है, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। किसी कर्म को करने के पीछे व्यक्ति की क्या सोच है वो काफी अहम होती है। माना जाता है कि दूसरों का बुरा और पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है, वहीं पुण्य कमाने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है। मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसा लगता है कि अंत में इंसानों को अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में युद्ध करना पड़ता है और जिस चीज में उसे जीत मिलती है उसी के अनुसार आत्मा को स्वर्ग या नरक में जगह मिलती है। महाभारत के अनुसार यह सत्य है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग में जगह मिली थी। दरअसल महाभारत में दुर्योधन के दो रूप देखने को मिलते हैं, पांडवों के साथ शोषण और अपने दोस्त खास तौर पर कर्ण के प्रति समर्थन। दुर्योधन एक अच्छा इंसान था, लेकिन अपने मामा शकुनी की विचारधारा से वो काफी ज्यादा प्रभावित था, जो कि बहुत कुटिल विचारों के प्रेरता थे। दुर्योधन आजीवन अपने मामा शकुनी से बहुत अधिक प्रभावित रहा। मामा शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के बारे में द्वेष पैदा किया। इन्हीं विचारों के चलते बचपन से ही अपने चचेरे भाइयों पांडवों से वह नाराज रहता था। वह इस तरह महाभारत में खलनायक बनकर उभरा। महाभारत का युद्ध लोग आज भी याद करते हैं। इस युद्ध का निष्कर्ष यही था कि कौरवों को नरक में भेजा जाए, लेकिन उसमें से एक कौरव था जिसको स्वर्ग में जगह मिली थी। दरअसल ये माना जाता है कि दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। पांडवों ने सत्य का साथ दिया था, वहीं कौरव अधर्मी कहलाए थे। मगर फिर भी दुर्योधन को स्वर्ग में जगह क्यों मिली, आइए जानने का प्रयास करते हैं इसके पीछे की क्या वजह रही। दुर्योधन काफी समझदार, नेक दिल और अच्छा राजा था। एक घटना इसकी पुष्टि भी करती है। इस कथा के अनुसार युद्ध के बाद दुर्योधन मृत्यु के निकट थे और श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं हमेशा से ही एक अच्छा राजा रहा और अब मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन कृष्ण तुम शेष जीवन दुख में बिताओगे। ऐसा कहने के बाद ही दुर्योधन पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। यह घटना बताती है कि दुर्योधन की कही ये बात कितनी सत्य थी। दुर्योधन की शख्सियत काफी दयालु थी। कर्ण दुर्योधन के सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र थे। इस तरह कर्ण की मित्रता दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी थी। एक बार जब दुर्योधन मौजूद नहीं थे तब कर्ण उनकी पत्नी के साथ पासे खेल रहे थे। दुर्योधन की पत्नी भानुमति दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठी थी और कर्ण की पीठ द्वार तरफ थी। कर्ण इस खेल में जीत रहे थे। उसी समय दुर्योधन वहां पहुंचे। राजा और अपने पति दुर्योधन के द्वार पर आने के कारण भानुमति खड़ी हो गई, लेकिन कर्ण को लगा कि वो हारने की वजह से खेल को अधूरा छोड़कर जा रही हैं। उन्हें रोकने के प्रयास में कर्ण ने उनकी साड़ी पकड़ ली, जिसकी वजह से कढ़ाई में लगे मोती टूट गए और गिर गए। ये घटना दुर्योधन को क्रोधित करने के लिए काफी थी, लेकिन दुर्योधन ने काफी शांत मन से प्रतिक्रिया दी और कहा, मैं ये मोती इकट्ठा कर दूं ताकि इन्हें दोबारा लगाया जा सके। ये दर्शाता है कि राजा अपनी पत्नी और मित्र पर कितना विश्वास करते थे। राजा दुर्योधन एक निष्पक्ष इंसान थे। सब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है। दूसरे लोगों की तरह दुर्योधन को भी लगा वह शूद्र जाति से संबंध रखता है। एक बार द्रौपदी ने भी कर्ण के खिलाफ उसकी जाति को लेकर उस वक्त कुछ कहा था जब कर्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहा था। उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया था और कहा था, एक योद्धा, एक संत और एक दार्शनिक की कोई जाति या सूत्र नहीं होता है। वो महान पैदा नहीं होते लेकिन महान बनते हैं। ये घटना बताती है कि वो जाति से जुड़े भेदभाव से ऊपर थे और समानता में विश्वास करते थे। दुर्योधन शकुनी की गलत नीयत का शिकार हुए थे। इसके अलावा भी और कई घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि दुर्योधन एक अच्छे इंसान, मित्र, राजा, पति और पुत्र थे, मगर वो अपने मामा शकुनी की बुरी चालों का शिकार हो गए। शकुनी के मन में बदले की भावना थी। उसका मकसद धृतराष्ट्र के वंश को खत्म करना था। इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से कौरवों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। ये भी कहा जाता है कि अपने मामा पर अंध भरोसा रखने के कारण ही दुर्योधन ने ऐसे कदम उठाए। दुर्योधन को अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से नरक जाना पड़ा, जहां उसने अपने हिस्से की सजा भुगती और फिर स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए आई फैक्टर के साथ।